हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 14। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, उससे हमसे बोला है कि 10 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, ओके, वाइल के एल एम एन ओ आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग साउथ। ओके, उस टाइम से क्या है कि हु सिट्स ऑपोजिट क्यू। अच्छा, उस टाइम से क्या है कि टोटल कितने 10 पर्सन है, फाइन, जो कि दो पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें उसने क्या बोला कि जो रो 1 है उसमें कौन बैठा हुआ है, पी क्यू आर एस टी बैठे हुए, वो सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। मतलब क्या 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब कहाँ देख रहे होंगे, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। और जो बाकी के बचे हुए हैं मतलब कौन, ये लोग, ठीक है, वो सब कहाँ देख रहे हैं, वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्यू के ऑपोजिट कौन होगा। क्यू कहाँ पर है, क्यू आपका इस वाली रो में। ठीक है, क्यू के ऑपोजिट कौन होगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट से देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में उसने हमसे क्या बोला है कि पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ओके, पी कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, उसके बाद ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ओके, ओ कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है। अब हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि ये जो ओ और एम है वो कहाँ पर है, वो ऊपर वाली रो में है। मतलब वो सब के सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं ना। तो अगर मैं बनाना चाहता हूँ क्या कि ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, मतलब क्या, एम अगर यहाँ होगा, ये कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, मतलब ओ होगा इसके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ओ डजंट सिट ऑपोजिट एस एंड क्यू। ओके, और ओ ऑपोजिट नहीं है किसके, एस और क्यू के। ठीक है, सो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से मैं क्या पता कर सकता हूँ कि क्यू के ऑपोजिट क्या होगा, नहीं, हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो आंसर नहीं पता चल सकता। सेकंड से देखते हैं उसने क्या बोला कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड एम। ओके, सिर्फ एक पर्सन है किसके बीच में, एल और एम के बीच में। ठीक है, उसके बाद एल डज नॉट सिट ऑपोजिट टू आर एंड एस। ओके, और एल ऑपोजिट नहीं है किसके, आर और एस के। ठीक है, उसके बाद के सिट्स ऑपोजिट टू टी। ओके, के कहाँ पर है, के बैठा हुआ है ऑपोजिट टू टी। ओके, सो सिर्फ अगर सेकंड से ही बात करूँ तो सिर्फ सेकंड से भी हम इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड में उसने क्या बोला कि पी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एल एंड ओ। ओके, थर्ड में क्या दिया है उसने कि पी ऑपोजिट नहीं है किसके, एल के और ओ के। ठीक है, एंड एन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ के। ओके, और एन कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ के है। हम ये चीज़ जानते हैं, ये सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ ना। तो के अगर यहाँ पर होगा, वो देख रहे हैं साउथ की तरफ, तो इसका सेकेंड टू द राइट अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो यहाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद आर डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। ओके, सॉरी, लेफ्ट एंड पर है ना। तो उसने बोला कि आर लेफ्ट एंड पर नहीं बैठा है, आर का देख रहा होगा, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, तो ये लेफ्ट एंड पर नहीं बैठा। मतलब क्या, इस साइड में आर नहीं है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ठीक है, उसके बाद ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड पी। ओके, और एस और पी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। फाइन, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें थर्ड से गिवन है। सिर्फ थर्ड से भी अगर मैं बात करूँ तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आपके पास क्यू के ऑपोजिट कौन बैठेगा। अब एक काम करते हैं, क्या फर्स्ट और थर्ड को एक बार जोड़कर देखते हैं क्या हम इससे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे इस वाली कंडीशन की, ठीक है, और इस कंडीशन की, तो देखिए आपके पास P कहाँ पर आ सकता है। P आपके पास या तो यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है, अगर इन केस में P को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप S को पुट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि P और S के बीच में क्या है, 2 पर्सन है। इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है क्या, कि इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन सकती हैं। अगर आपके पास P यहाँ पर है, इन दैट केस 1 2 छोड़कर यहाँ पर क्या होगा, S होगा, और Q को हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं। ठीक है, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी में क्या होगा, P आपके पास यहाँ होगा, ठीक है, Q आपके पास यहाँ होगा, और S आपके पास यहाँ होगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो उसने एक और चीज़ हमसे बोली थी क्या, कि R आपका लेफ्ट एंड पर नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से R आपके पास आएगा यहाँ पर, और अगर R यहाँ पर होगा तो T होगा यहाँ पर।
ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो और इसने कौन सी कंडीशन दी है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए हमें एक चीज़ मालूम है क्या, कि आपके पास के सेकेंड टू द राइट क्या है, वो एन है, ठीक है। और एम और ओ ये क्या दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं के को पुट करना चाहूँ तो के को पुट करने के लिए कहाँ कहाँ जगह है, देखिए के को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, के को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, के को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। इन केस अगर मैं के को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं के को यहाँ पर पुट करता हूँ तब आपके पास एम और ओ के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि के आपके पास यहाँ आ जाएगा और एन आपके पास यहाँ आ जाएगा, फिर हम एम और ओ को डायरेक्टली पुट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक चीज़ कंफर्म होगी कि आपके पास के यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं के को पुट करना चाहूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तब देखिए इन केस अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में के को पुट करता हूँ यहाँ पर, इन दैट केस एन आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं एम और ओ को पुट करना चाहता हूँ तो एम आपके पास यहाँ आएगा और ओ आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि ओ के ऑपोजिट क्या नहीं है, क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती है। मतलब क्या, एक चीज़ कंफर्म होगी कि आपका इस वाली पॉसिबिलिटी में के आपके पास यहाँ नहीं आएगा, तो के को हम कहाँ पर पुट करा सकते हैं, यहाँ पर पुट करा सकते हैं। तब देखिए अगर हम के को यहाँ पर पुट कराते हैं, इन दैट केस आपके पास एन आ जाएगा यहाँ पर। फिर मैं अगर एम और ओ को पुट करना चाहता हूँ तो एम आएगा यहाँ पर और ओ आएगा यहाँ पर, ये चीज़ हमें कंफर्म है। फिर आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा हुआ है के एल एम, एल बचा हुआ है ना, एल आ जाएगा यहाँ पर। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी यहाँ पर ये फिक्स हो गया। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए आप फिर से इस के और एन को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, इसको आप यहाँ पर पुट नहीं करा सकते हैं, फाइन। अगर इन केस आप इसको यहाँ पर पुट कराते हैं, क्या के आपके पास यहाँ पर और एन आपके पास यहाँ पर, तो फिर से वही चीज़ आप एम और ओ को यहाँ पर पुट कराएंगे। लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि ओ के ऑपोजिट एस भी नहीं है। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास फिक्स नहीं हो सकती है। तो हम के को कहाँ पर पुट कराएंगे, हम के को यहाँ पर पुट कराएंगे। तब देखिए अगर मैं के को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस एन आएगा यहाँ पर, फिर एम और ओ को मैं यहीं पर पुट करा सकता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर उसने हमसे क्या बोला था कि ओ के ऑपोजिट पी नहीं है। इस वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूँ तो हम किसी भी तरीके से इन ऊपर वाली रो को फिक्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इस वाली रो को फिक्स कर पा रहे हैं ना। मतलब क्या, क्यू के ऑपोजिट क्या है, हम ये चीज़ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से और थर्ड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला कि 6 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर लिविंग इन 6 फ्लोर बिल्डिंग, ओके, ईच लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, द फ्लोर अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। हु इज़ लिविंग ऑन ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, 6 पर्सन है, ठीक है, जो कि कहाँ रहते हैं, एक 6 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं। हर एक फ्लोर पर एक एक पर्सन रहता है, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसको नंबर 1 दिया गया है, उसके ऊपर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। हमें ये बताना है कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा, फाइन। फर्स्ट से देखते हैं, देखिए फर्स्ट में उसने हमसे क्या बोला कि विवेक इज नॉट लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ओके। विवेक इवन नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ पर होगा, वो या तो फर्स्ट पर, थर्ड पर या फिर 5th पर। उसके बाद अक्षित इज लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ओके। और अक्षित कहाँ पर है, वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, ओके। अक्षित इवन नंबर्ड फ्लोर मतलब क्या, 2 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है या फिर 6 पर हो सकता है। उसके बाद अक्षित इज नॉट लिविंग ऑन टॉप फ्लोर, ओके। और अक्षित टॉप फ्लोर पर नहीं है, इसका मतलब अक्षित यहाँ पर नहीं होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से बात करूँ, हम कंफर्म नहीं बता सकते कि ग्राउंड पर कौन है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि देयर आर ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच फ्लोर मनीषा एंड अक्षित लिव्स, ओके। उसने बोला कि मनीषा और अक्षित के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, सिर्फ एक फ्लोर है, ठीक है। और उसके बाद पूजा इज लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, ओके। और पूजा कहाँ पर है, वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है, मतलब 2 पर हो सकती है, 4 पर हो सकती है, फिर 6 पर हो सकती है, ठीक है। सिर्फ सेकंड से हमें ये चीज़ पता है, तो सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। थर्ड को एक बार चेक करता हूँ, देखिए थर्ड में उसने क्या बोला कि आनंद इज लिविंग ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ओके। आनंद कहाँ पर है,
वो ऑड नंबर पर है, मतलब का 1 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है, फिर 5 पर हो सकता है। उसके बाद देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आनंद एंड पूजा लिव। ओके, और आनंद और पूजा के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद विवेक इज लिविंग इमीडिएटली अबव मनीषा। ओके, विवेक कहाँ पर है? वो इमीडिएटली अबव है किससे? मनीषा से, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम सेकंड और थर्ड इन दोनों को यूज़ करते हैं, इन दैट केस क्या मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ? देखिए, अगर मैं बात करूँ किसकी? आनंद की, तो देखिए आनंद या तो फर्स्ट पर होगा, या फिर थर्ड पर होगा, या फिर 5th पर होगा। अगर इन केस आनंद कहाँ पर है? फर्स्ट पर है, ठीक है। तो इन दैट केस पूजा कहाँ पर होगी? 2 छोड़कर, मतलब 4th पर होगी, ठीक है। इन केस अगर आनंद थर्ड पर है तो इन दैट केस पूजा कहाँ पर होगी? 1-2 छोड़कर वो 6 पर होगी। और अगर आनंद आपका कहाँ पर है? वो नंबर 5th पर है, ठीक है। इन दैट केस पूजा कहाँ पर होगी? 1-2 छोड़कर नंबर 2 पर होगी, ठीक है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज इसकी चल सकती है ना। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे विवेक और मनीषा की, तो देखिए इस वाली पॉसिबिलिटी में विवेक और मनीषा सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, विवेक यहाँ पर और मनीषा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूँ, मनीषा और अक्षित के बीच में 1 पर्सन है, इसका मतलब क्या है? इसके हिसाब से अक्षित आ जाएगा यहाँ पर, फाइन। फिर जो आपके पास विशाल रह गया, विशाल आ जाएगा यहाँ पर, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ, तब देखिए आपके पास अगर मैं विवेक और मनीषा को पुट करना चाहूँ, तो मैं विवेक और मनीषा को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ ना। क्यों नहीं पुट कर पाऊंगा? क्योंकि इन केस अगर मनीषा यहाँ पर आ गई तो आप अक्षित को पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? एक चीज़ कन्फर्म है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से भी विवेक आपके पास यहाँ पर आएगा और मनीषा आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर मैं अक्षित को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, फाइन। फिर आपके पास विशाल बचा है, विशाल को मैं यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो फिर से देखिए आप इन दोनों को कहाँ पर पुट करा सकते हैं? फिर मैं मनीषा और विवेक को यहाँ पर पुट नहीं करा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अक्षित को पुट नहीं करा पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि विवेक आएगा यहाँ पर, मनीषा आएगी यहाँ पर, ठीक है, और अक्षित आएगा यहाँ पर, और मैं विशाल को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ। इसके हिसाब से अगर मैं सेकेंड और थर्ड को यूज़ करता हूँ ना, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी भी मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ आपका कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन होगा। एक काम करते हैं हम, क्या कि हम फर्स्ट को और यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं फर्स्ट को यूज़ करूँ तो देखिए विवेक आपके पास कहाँ हो सकता था? फर्स्ट, थर्ड और 5th पे हो सकता था। इसमें अगर मैं देखूँ तो विवेक किस पर है? 4th पर है, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत। इसमें अगर मैं देखूँ 5th पर है, ये पॉसिबिलिटी सही है। इसमें अगर मैं देखूँ तो विवेक कहाँ पर है? 6 पर है, ये पॉसिबिलिटी गलत। मतलब क्या? अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ देता हूँ, इन दैट केस मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आपके पास ग्राउंड पर कौन रहेगा? विशाल रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल 3 आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मैंने उस टाइम से बोला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डस सोनिया हैज़ इफ़ विवेक हैज़ नो सिबलिंग। अच्छा, उसने बोला कि कितने चिल्ड्रन है किसके? सोनिया के, अगर विवेक का कोई भी सिबलिंग नहीं है। फाइन, फर्स्ट से देखते हैं, देखिए क्या गिवन है। उसने हमसे बोला है कि सोनिया हु इज़ मैरिड टू मदर ऑफ ऋषभ हैज़ ओनली 1 सन इन लॉ विवेक। अच्छा, उसने बोला कि सोनिया, ठीक है, जो कि जिसकी शादी किससे हुई है? मदर ऑफ ऋषभ। मतलब क्या ये होगा? मेल, इसकी शादी हुई है एक फीमेल से, और वो कौन है? वो मदर है किसकी? ऋषभ की। इसका मतलब इन दोनों का एक चाइल्ड कौन है? वो है ऋषभ, ठीक है। उसके बाद हैज़ ओनली 1 सन इन लॉ विवेक। ओके, इनका सिर्फ एक सन इन लॉ है, वो कौन है? विवेक है। ये चीज़ हमें कंफर्म है, ठीक है। तो मतलब क्या? विवेक आपके पास क्या होगा? वो सन इन लॉ होगा, ठीक है। तो इसकी शादी किसी के साथ हुई होगी? विवेक की, जो कि डॉटर किसकी होगी? सोनिया, और जो इसकी वाइफ है उसकी, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म है ना। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि वना इज़ द ओनली डॉटर ऑफ रजत एंड रजत इज़ ऑल्सो मदर ऑफ ऋषभ। अच्छा, उसने बोला कि वना कौन है? वो एक लौती डॉटर है किसकी? रजत की, ठीक है। और रजत कौन है? रजत मदर है किसका? ऋषभ का। इसका एक चीज़ कंफर्म होगी कि रजत आएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसकी एक डॉटर है, कौन? वो है वना। और वना की शादी किसके साथ हुई है? ये हो जाएगी आपके पास डॉटर, इसकी शादी हुई है विवेक के साथ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ऋषभ की,
तो ऋषभ कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला था हमसे कि वना कौन है, वो ओनली डॉटर है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सोनिया के कितने चिल्ड्रन है, तो देखिए सोनिया के कितने चिल्ड्रन है, 1 और 2। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड से चेक करते हैं। देखिए सेकंड में उसने क्या बोला कि वन्ना इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ सोनिया। ओके, वन्ना कौन है, वो ओनली डॉटर है किसकी, सोनिया की। ओके, एंड विवेक हु इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ ऋषभ इज़ मैरिड टू डॉटर ऑफ रजत हु इज़ मैरिड टू सोनिया। अच्छा, उसने क्या बोला कि विवेक कौन है, विवेक वो ब्रदर इन लॉ है और ओनली ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हु इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ ऋषभ। ठीक है, और उसकी शादी किसके साथ हुई है, रजत के साथ हुई है। यहाँ बात किसकी कर रहा है, वो विवेक की। विवेक की शादी किसके साथ हुई है, डॉटर ऑफ रजत, जो कि मैरिड है किससे, सोनिया से। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर इसकी शादी होगी रजत से। ठीक है, और इनकी जो डॉटर है, ठीक है, उसके साथ किसकी शादी हुई है, ऋषभ की, सॉरी विवेक की हुई है। ठीक है, और ऋषभ कौन हो जाएगा इसका, अगर वना इसकी ओनली डॉटर है, ऋषभ कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये चीज़ हमें कंफर्म है। हमें क्या पता करना था कि सोनिया के कितने चिल्ड्रन है, तो 1 और 2 चिल्ड्रन ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ईदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो आई होप सारे क्वेश्चन आज आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।